सिंधु बॉर्डर देख लीजिए और दूसरे टीकरी बॉर्डर हैं, बहुत सारे बॉर्डर हैं हमारे दिल्ली को रोकने वाले। उन सब पर किसान बैठे हैं, किसान नुमा लोग बैठे हैं, जिनको हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। जी। हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है, शराब और कबाब, वहाँ उन्हें हर चीज़ की मुहैया कराई जा रही है और अवेलेबल नहीं है। हर तरह का नशा वहाँ पर इस वक्त फ्री में बट रहा है। वहाँ जगह जगह दूध पी लीजिए, जगह जगह चाय पी लीजिए, जगह जगह चिकन मटन खा लीजिए। आज वो शाहीन बाग पार्ट 2 बना हुआ है। इनका रोजगार सिर्फ इन्हीं चीज़ों से है कि गरीब का खून चूसना इस कांग्रेस पार्टी का और अन्य पार्टियाँ। देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने भी इसका पहले बिल का समर्थन किया था कि हाँ जी, जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन आखिर में वो विधानसभा में उसी बिल को कागजों की, एक बच्चा जो कागज फाड़ता है वैसे उन्होंने फाड़ कर फेंक दी। तो मैं कहता हूं कि केजरीवाल को इस काम जो इन्हें बिल को फाड़ा है इसके लिए पूरे देश से क्षमा मांगे। एक तरफ देश के 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह इस देश को तरक्की की राह पर दिन पर दिन आगे लेके जा रहे हैं, और यही कुछ चंद मुट्ठी भर देश गद्दार, देशद्रोही इस देश की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, इस देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। इनका मुद्दा ना तो किसानों से है, ना जवानों से है, ना आम नागरिकों से है, ना ये वहाँ ना तो बेरोजगारी पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ना किसी चीज़ पर उठाए जा रहे हैं। वहाँ केवल खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद, शर्जिल इमाम जिंदाबाद, उमर को जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं हो रहा। कैसे देखा गया कि राहुल गांधी की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, जेपी नड्डा जी ने तक उसको रीट्वीट किया और उसको दिखाया कि उसमें राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचना चाहिए, बिचौलियों को खत्म कर देना चाहिए। आखिर इस बिल में सेम वही चीज़ है, तो क्यों किसानों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों का बहुत नुकसान होगा, किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? खुद पहले बात करते हैं कि बिचौलियों को हटा दिया जाएगा, बिचौलियों को हटा देना चाहिए, किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और जब इस बिल में वही चीज़ है तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2013 में सोनिया गांधी जी ने लोकसभा में खुद कहा था कि हम किसान बिल लेके आ रहे हैं। जब आप किसान बिल जब आप ला रहे थे तब तो बीजेपी ने जो है आपका विरोध नहीं किया था। देखिए जहाँ जहाँ मोदी जी ने जहाँ फायदे की बात करी है वहीं राहुल गांधी ने उसका उलट करा है। अगर आज जो है अपना मोदी जी जो हैं अगर कोई बात सच कहे ना तो ये उसको अपोजिट में ले जाएंगे, लेकिन आज मोदी जी जिस तरह ये लगातार हिट पर हिट दिए जा रहे हैं, इस तरह राहुल गांधी का दिमाग जो है इसका दिमाग टेस्ट कराना चाहिए कि राहुल गांधी के दिमाग में है क्या। ये देश हित में सोच ही नहीं रहा। ये नेहरू परिवारवाद वाले जो हैं परिवार वाले, ये बिल्कुल भी देश के साथ नहीं है। इन्होंने शुरू से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा, उनको बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन आज देश का कोई भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज वो इन लोगों की असलियत पहचान चुका है। आज वो इन्हें पहचान गया है कि ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा प्रयोग करते हैं, ये हमें उपयोग में लाते हैं। हमारे लिए इनके मन में कोई सच्ची भावनाएं नहीं है। लेकिन बीजेपी जब से आई है, चाहे 3 तलाक का मामला ले लीजिए, 370 ले लीजिए, राम जन्मभूमि ले लीजिए, जिस तरह एक सरकार ने बड़े बड़े मुद्दे आसानी से सॉल्व कर दिए, उसी से इन लोग घबरा गए हैं। आज ये वामपंथी, ये अकाली दल आज ये देश में रहकर जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश में पी रहे हैं, जिस देश में इनके बच्चे बाहर के स्कूलों में, बाहर के कंट्रियों में पढ़ रहे हैं, तो वो पैसा इसी देश का है, वो पैसा हम लोगों का है। हम डकैत से पूछते हैं कि डकैत बता कहाँ है, तुम लोग जो है वो फूलन देवी के परिवार से लगते हो। जी, इसका मतलब तो राहुल गांधी ने बिल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि बिल में साफ साफ ये चीज़ें मेंशन है कि किसान बिचौलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा होगा। या तो उन्होंने बिल नहीं पढ़ा, या सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं,
मन में भ्रम फैला रहे हैं। तो आप इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये बता दूं, किसान तो है नहीं वो लोग जी और ये जो भ्रमित कर रहे हैं, ये देशवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग ये देशवासियों को भड़का रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने क्लियर शब्दों में कहा है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे और क्लियर शब्दों में कहा है कि मंडियाँ जैसी थी वैसी रहेंगी, उससे किसानों को फ़ायदा होगा। किसान अपना रेट, अगर मैं आज 200 रुपये क्विंटल खरीदता हूँ गेहूँ और आप 400 रुपये खरीदते हो, तो उसमें किसान वही चीज़ देखेगा कि यार एक बंदा जो है 200 रुपये ले रहा है तो दूसरा 400, तो किसान वहीं जाएगा जहाँ 400 रुपये क्विंटल वाला गेहूँ बिक रहा है। लेकिन ये जो बीच के बिचौली है, बीच के दलाल जो हैं, इनकी कमाई ख़त्म हो जाएगी, इनकी फंडिंगें ख़त्म हो जाएंगी। किस तरीके से देखते हैं? एक दिन पहले धरने पर बैठते हैं और दूसरे ही पल इटली पहुंचकर वहां से किसानों के लिए ट्वीट करते हैं कि किसान बचाओ देश बचाओ। इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि देखिए, कांग्रेस की स्थापना दिवस, जी जिस दिन कांग्रेस की स्थापना दिवस थी, उस दिन राहुल गांधी और पप्पू को इंडिया में दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन ये इटली पहुंच गए नानी के घर उनके हाथ से बनी खीर खाने के लिए। लेकिन मैं इतना नहीं जानता कि उनकी नानी है या नहीं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी नानी हो और सुरक्षित हो। तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं। स्थापना दिवस का मतलब होता है कि अभी जो गई है, जो बीते दिन गुजरे हैं, उसमें कांग्रेस को स्थापना दिवस वाले दिन जिस बंदे को दिल्ली या इंडिया में होना चाहिए था, वो बंदा अपनी नानी के घर बैठा मौज मस्ती कर रहा है। वहाँ क्या करने गए? मसाज कराने गए? क्या कराने गए? माइंड फ्रेश करने गए? क्या करने गए? या सरकार के लिए कुछ ऐसा ढूंढने गए कि जिससे बीजेपी सरकार को हनन पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए? क्या करने गए पप्पू जी? लेकिन पप्पू को तो पप्पू ही है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। बहुत से तो मज़ा आता है, तो पप्पू को इस वक्त मज़ा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। और वहाँ जाके देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ, वहाँ जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, जो हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जो बैठे हैं, वो पहली बात तो किसान है ही नहीं। किसान तो मज़े से अपने परिवार के साथ अपने खेत खलिहानों में अपने लगा हुआ है, वो अपने काम काज में लगा हुआ है। क्योंकि बीजेपी ने ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के राजन ने हाथ जोड़कर किसानों को अनुरोध किया था कि मैं ये बिल जो है वो आपके हित में लेके आया हूँ। उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि ना तो एमएसपी ख़त्म की गई है, ना मंडियाँ ख़त्म की जाएंगी और ना किसानों का कोई नुकसान होगा। लेकिन नहीं, वहाँ देखा जाए तो राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, भले ही राहुल गांधी देश को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इटली ज़रूर चले गए हैं, लेकिन ये वहीं से षड्यंत्र रच रहे हैं, वहीं से ये जो है फंडिंग भेज रहे हैं इटली द्वारा, कनाडा द्वारा से जो है, इटली से जो और कनाडा से जो फंडिंग आ रही है। आज देखिए, सिंधु बॉर्डर देख लीजिए और दूसरे टीकरी बॉर्डर हैं, बहुत सारे बॉर्डर हैं हमारे दिल्ली को रोकने वाले, उन सब पर किसान बैठे हैं, किसान नुमा लोग बैठे हैं, जिनको हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है, शराब और कबाब, वहाँ उन्हें हर चीज़ की मुहैया कराई जा रही है। देखिए, इस वक्त मैं बैठा हूँ, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन वहाँ के किसान जो लोग बैठे हैं, ना तो उन्हें वहाँ ठंड लग रही है, ना उन्हें वहाँ पर कुछ लग रहा है। वहाँ उन्होंने जो पास के ही जो पेड़ पौधे, जो पेड़ थे, उन्हें काट कर उनकी लकड़ियों से अपने हाथ ताप रहे हैं। नशे की चीज़ों का कोई नशा ऐसा नहीं है जो इस वक्त वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हर तरह का नशा वहाँ पर इस वक्त फ्री में बट रहा है। वहाँ जगह जगह दूध पी लीजिए, जगह जगह चाय पी लीजिए, जगह जगह चिकन मटन खा लीजिए। आज वो शाहीन बाग पार्ट 2 बना हुआ है। जी। जिस तरीके से शाहीन बाग में सीए को लेकर बार बार देखा गया था कि चाहे वो जामिया हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एएमयू हो, तीनों जगह शाहीन बाग में, यहाँ तक कि बार बार इन जगहों पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं के लिए अपशब्द कहे जा रहे थे। उसी प्रकार अब देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन में भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। युवराज सिंह के पिता आकर कहते हैं कि हिंदुओं की औरतें 2-2 टके में बिकती थी, हम उन्हें बचाते थे। और राकेश टिकैत भी आते हैं, वो भी ब्राह्मणों के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या बार बार हिंदुओं को टारगेट करना क्या सही है? देखिए, ये इस देश में जो है,
ये हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ शांति को 1 से लेकर 99 नहीं 101% तक दिया गया है कि शांत शांत शांत, ओम शांति ओम। ये शब्द भगवान शिव का शब्द नहीं है, ये हर आदमी के मुंह पर थप है। खास तौर पर हमारे देश के जो हिंदू लोग हैं वो शांति को सबसे पहले आगे लाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो सदियों से जो है वो शांतिपूर्ण देश रहा है। जब दिया था जीरो मेरे भारत ने, जब दुनिया को गिनती आई थी, ये शब्द आपने सुना होगा। तो इस यहाँ चाहे ये युवराज के पिताजी हों या ये टकेत हों, जिन्हें मैं टकेत नहीं 1 नंबर का डकैत कहता हूँ, 1 नंबर का डकैत कहता हूँ कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है उसका 95% हिस्सा ये लोग अपने पास रख रहे हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो दूसरे और समुदाय के लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये किसानी संगठन नहीं है।